प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और जो भी वर्क आपको भेजा जा रहा है उसे आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज है बेटा शुक्रवार, और शुक्रवार को हमारा किस सब्जेक्ट का डे होता है? हिंदी व्याकरण का। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक खोलें और उसमें ओपन करें पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 क्या है बेटा? पेज नंबर 15 क्या होता है? शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाया जाता है, उनको जोड़ा जाता है और उनके जोड़ से जो सही अर्थ निकले वो क्या होता है? शब्द। इनके वर्णों को जब जोड़कर लिखा जाता है तो जो शब्द हमने लिखा है अगर वो सही है, उसका सही अर्थ निकल रहा है, तभी हम उसे शब्द कह सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसे शब्द नहीं कहेंगे। जैसे कि ऊपर देखिए, भा प्लस लू, भालू। भालू सही शब्द है बेटा। इसका मतलब होता है ना, इसका अर्थ होता है भालू क्या होता है? पशु होता है ना, भालू पशु। और अगर इन्हीं वर्णों को हम उल्टा लिखें, लू प्लस भा, लुभा। लुभा शब्द का कोई अर्थ होता है बेटा? नहीं होता। तो इसीलिए जो भालू है वो सही है और जो लुभा है वो गलत है। भालू शब्द है और लुभा शब्द नहीं है। उसी तरह से जा प्लस मु प्लस न क्या बन गया? जामुन। जामुन फ्रूट होता है, खाया होगा आपने। और इन्हीं वर्णों को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं, मु प्लस न प्लस जा, क्या बन गया? मुंजा। तो जामुन सही शब्द है और मुंजा शब्द नहीं है। इसी के साथ बेटा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सु प्लस र प्लस ज, क्या बन गया? सूरज। और इन्हीं वर्णों को अगर हम उल्टा करते हैं, र प्लस ज प्लस सु, रजसु। तो सूरज का अर्थ होता है, सूरज क्या है? शब्द है। और रजसु क्या है? शब्द नहीं है। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए वर्ण समूह कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। यदि हम इन वर्णों को आगे पीछे करके लिखते हैं, इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, अतः ये शब्द नहीं हैं। शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कह सकते हैं? शब्द। उसके बाद आता है शब्द भेद। जो शब्द भेद है बेटा वो 4 आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लेकिन आपका क्या दिया गया है? सिर्फ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द जिन वर्ण समूहों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। कि जब वर्णों के मेल से कोई सही शब्द निकले, कोई सही शब्द बने, तो हम उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। जैसे शहर, गांव, बैलगाड़ी, आदमी, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। इन सभी शब्दों का सही अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? सार्थक शब्द। उसके बाद आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन वर्ण समूहों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द। अर्थात जिन वर्ण समूहों का, जिन वर्णों के योग से शब्द बनते हैं लेकिन उन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द। जैसे रहश, बगाव, अड़िगालबै, कबड़ा, मलरा, कतपुर, मगला आदि। इन शब्दों का सही अर्थ नहीं निकलता, नहीं होता, इसीलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का सही मतलब हो वो होते हैं सार्थक शब्द, और जिनका कोई मतलब नहीं होता वो होते हैं निरर्थक शब्द। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इसकी बुक एक्सरसाइज हम कल करेंगे। तब तक आप इस बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि इसके क्वेश्चन आंसर भी आप ढूंढ सको। फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर एंड ट्राई टू सॉल्व द बुक एक्सरसाइज। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।